Hello everyone, so welcome back to my channel Get Fit with Muscle Girl. So आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ है या सब फेस करते हैं। जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने सुने होंगे, जो बिगनर हैं उनके पास भी मिथ्स होंगे। तो ये हमारी न्यू बिगनर है और इसने पहले भी बीच में आती थी, जिम वर्कआउट करती थी, बट फिर किसी रीज़न से नहीं आ पाई। ये 2-3 महीने वापस इसने कम बैक किया है। तो इससे पूछते हैं कि पहले तो तुमने जब जिम ज्वाइन किया था या तुम जिम ज्वाइन करने का सोच रही थी तो तुमने घर वालों को क्या बोला? मतलब घर वालों की क्या सोच है जिम को लेकर के? मैंने घर वालों से ये बोला कि मैंने वैसे बहुत मतलब घर पे वर्कआउट्स ट्राई किया और बहुत रनिंग की, और सब ने बोला नींबू और शहद मिला के ये सब पियो, इससे वेट लॉस होता है। हाँ, इससे होता है। बट फिर हमने ना घर वालों को बोला कि हम एक बार जिम जाके देखते हैं। तो लोग बोलते थे, फैमिली वाले तो खैर नहीं बोलते थे क्योंकि उनको इतना जिम का नॉलेज नहीं था, बट दूसरे बोलते थे जिम जाने से जो जिम जाते हैं उनको फिर वो वेट लॉस तो कर लेते हैं बट बढ़ भी बहुत जल्दी जाता है। बट फिर हमने घर वालों को कन्विंस किया। तुम्हें रोकूंगी, अभी तुमने बीच में शायद 1-1.5 महीने तुमने जिम ब्रेक किया, शायद 2-3 महीने के बाद। जिस 2-3 महीने में तुमने कितना रिड्यूस किया था वेट अपना? 2-3 महीने में मैंने पहले तो मैंने काफ़ी रिड्यूस किया था, बट अब थोड़ा सा मेरा गेन हो गया था। ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि मैं टाइम नहीं मिला तो मैं जैसे वर्कआउट करने नहीं आ पाई, तो थोड़ा बहुत हुआ था, बट वैसा नहीं। अब अगर आप घर पे बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेट बढ़ेगा, आप फिर आपका कंट्रोल में चला जाता है, आप उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। मतलब आप यही कहना चाहते हो ना कि अगर आप जिम नहीं आते हो तो आपका सारा डेडिकेशन और सारे जो डिसिप्लिन होते हैं वो भी चले जाते हैं। या फिर आप इतने डेडिकेटेड हो कि नहीं, आप बाहर वर्कआउट करो, आउटडोर और बहुत सारी चीज़ें, तो वो नहीं हो पाता है नॉर्मली। तो क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं, घर पे कहीं कुछ करते हैं, तो इतना हो नहीं पाता है। तो जिम में क्या होता है ना, हम लोग 2 घंटे देते हैं तो देते ही हैं। तो ये गलत है कि मतलब जब हम हार्डवर्क करते हैं तो फिर हर जगह हार्डवर्क करते हैं, और हम बंद करते हैं तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो देखो पता है होता क्या है, यही एक रीज़न होता है जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ने का। जैसे कि इसने बताया कि जब हम आते हैं एक जगह पे मेहनत करते हैं तो हम डाइट, ऐसे ही हम अगर अपनी बॉडी से कंपैरिजन करें चीज फैट की, फैट भी एक तरीके का ऑयल जैसा ही होता है हमारी बॉडी से। तो हम उसको एवरीडे अगर हम बॉडी का सारा फैट, बिना फैट के बॉडी चला सकते हो, आप अलाइव रह सकते हो, कुछ तो चाहिए ना। अगर आप सिर्फ एक मतलब स्केलेटन बन जाओगे तो भी कुछ नहीं। मतलब एक क्वालिटी फैट तो होना चाहिए आपकी बॉडी में। अगर आप एवरीडे अगर वो ले रहे हो नींबू पानी, तो आपके बॉडी के जो लिगामेंट्स होते हैं ना, जो जॉइंट्स होते हैं, उसका ऑयल भी पूरा सोख लेता है। और फिर उसके रीजंस ये आते हैं कि आपको बैठ के उठने में तकलीफ होने लगती है। फिर जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अभी तो आप यंग हो, हल्का फुल्का दर्द झेल जाओगे, फिर जब एक एज के बाद आते हो घुटने दुखने शुरू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हम पहले जिम जाते थे इसलिए मेरे घुटने ऐसे बाहर को निकल आए। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि पहले लोग जब अगर पहले तो जाते ही नहीं थे। पहले तो जाते नहीं। अभी जो लोग जाते थे, मतलब अंकल, तुमने बहुत सारे पुराने अंकल देखे होंगे, कहते थे हम दंड लगाते थे 200-200। उनके घुटने कैसे होते हैं? नॉर्मल लोगों के ऐसे होते हैं, उनके घुटने ऐसे फैले होते हैं। कोई कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं? स्क्वाट्स करते हैं, एक सेफ्टी के साथ करते हैं, स्मिथ मशीन पे करते हैं, प्रॉपर बेल्ट लगाते हैं, शूज कैरी करते हैं। एक हमारे पास रैप होती है कि हमें 15, 20 या 25 रैप्स करने हैं, उसके बाद इतना रेस्ट देना है। पहले लोग क्या करते हैं, 1,000 दंड मार रहे हैं एक साथ। ठीक, अब क्या वो एक भी दंड मार सकते हैं? मतलब वो प्रॉपर बैठ के पॉटी भी नहीं कर सकते जो 1,000 दंड मारते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो पुराना कॉन्सेप्ट तभी सही था जब तक उनके पास, देखो उनके पास नॉलेज, गलत वो भी नहीं थे, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं थी। बट अब उसका वो साइड इफेक्ट झेलने। बट जिनको नहीं हुआ साइड इफेक्ट, भैया बहुत अच्छा दूध घी उनको खाया है, भगवान की कुदरती शक्ति थी उनके पास, कुछ चीजें नेचुरल भी ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी अब उसका एग्जाम्पल आज की जनरेशन को नहीं दे सकते। तो ये तो हो गई। इसके बाद जो भी इसने सारे डाउट्स इसके थे वो क्लियर मुझे करने थे। और इसने बोला कि नॉर्मल गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है साइड फैट और बैक फैट और बेली फैट, जो मेजर टारगेट एरियाज़ होते हैं, और वो उनको वही कम करना होता है क्योंकि उनका गोल उतना ही होता है कि हमें ये स्पॉट रिडक्शन करना है। हालांकि स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता है, हम जिम जाते हैं तो ओवरऑल ही हमारा कम होता है। तो ये कुछ बेसिक वर्कआउट हैं जो ये रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करती है, 25 to 30 रैप्स के 4 सेट्स एवरी। तो इससे इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
और इसका कुछ पोस्चर गलत था तो वो मैं थोड़ा सा करेक्शन करा देती हूँ इसका, तो इसका भी करेक्ट हो जाएगा और आप भी इसको देख के अच्छे से सीख पाओगे। तो ये आपको भी परफॉर्म करने हैं, कोई भी बिगनर परफॉर्म कर सकता है और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलो देखते हैं। पहला तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से डंबल और चेस्ट अप, चिन अप और थोड़ा सा ग्लूट हिप इंच करके और इसको स्लो करना है। जैसे हम लोग वो करते हैं ना, गुड मॉर्निंग एक सेट होता है, तो उसी तरीके से हम डंबल से, क्योंकि हम बिगनर हैं, एकदम से हम रॉड तो नहीं लेंगे 10-20 किलो की, तो 2-2.5 किलो की डंबल लीजिए और मैक्सिमम रेप्स लीजिए, 25-30 तो मिनिमम लीजिए ही। ये तो हो गया था लोअर बैक में जो फैट होता है पीछे, उसके लिए वर्कआउट। अब सेकंड करते हैं जो साइड फैट होता है, मतलब लोग कहते हैं ना कमर पतली करनी है, तो मोस्टली लोग जिम में हैवी वेट लेके ऐसे साइड बेंड करते हैं, जो हमें इस तरीके से नहीं करना होता है। हमारी वेस्ट और चौड़ी हो जाती है। इसका थोड़ा सा टेक्निक अलग है, बस थोड़ा सा चेंज करके वेस्ट नैरो कर सकते हैं और आपके ऑब्लिक्स भी अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से परफॉर्म करना है, मतलब प्लेट को थोड़ा सा आगे रखना है, ना कि एकदम साइड पे रख के। अभी ये करेगी क्योंकि ये भी पहले वैसे ही साइड वाला कर रही थी, तो इसको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आज इसका भी पोस्चर क्लियर कराना था। देखो अभी पोस्चर सही कराने में कितनी प्रॉब्लम होती है बिगनर्स को, एकदम रोबोट वाली फीलिंग आती है, तो वो थोड़ा धीरे धीरे फ्लुएंसी में कोई खड़ा होकर के एकदम जज करता है, तो वो चीज़ें ठीक होती हैं। तो अभी देखो मैं उससे पूछ रही हूँ जैसे कि अब वो सही पोस्चर कर रही है, तो अब उसे कहाँ फील आ रहा है, और वो पहले जो कर रही थी उसे तब कहाँ पे फील आ रहा था। अब भी जाके इसका पोस्चर करेक्ट हुआ, अब उसको फील हुआ एक्चुअली जहाँ होना चाहिए था। तो ये करेक्ट पोस्चर है। इसका भी ऐसे ही 25-25 टोटल 100 रैप्स निकालेंगे, तो चाहे 20-20 करो चाहे 25-25, ठीक है। तो ये भी एवरी डे आप कर सकते हो, ठीक। और या फिर आप स्टिक ले सकते हो एकदम लाइट वेट वाली, तो उस तरीके से जैसे आप प्लेट से करते हो तो स्टिक से कर सकते हो साइड बेंड्स। ठीक है, एक बार पोस्चर करेक्ट हो जाएगा तो फिर वो हमेशा वैसे ही सही होता रहेगा, और एक बार गलत हो गया स्टार्टिंग में बिगनर का, तो फिर आप उसका सही नहीं करा पाओगे जल्दी और उसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो एक बार उसका सही करा दो, एवरीडे इतना टाइम देने की नीड नहीं पड़ेगी फिर आपको। और इसका नेक्स्ट जो इसने बताया था कि बेली फैट, तो बेली फैट के लिए मतलब ये मेरा अपना पर्सनल वर्कआउट था, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है इस पर। मैं खुद भी एवरीडे करती हूँ, मैं वेट्स बांध के करती हूँ, और बिगनर है तो वो आराम से बिना वेट के भी कर सकता है और इसके भी मैक्सिमम रेप्स ले सकता है। तो बेली फैट के लिए सबसे बेसिक और सबसे इजी वर्कआउट है, कोई भी कर सकता है, आंटीज़ भी घर पे कर सकती हैं, हाउसवाइफ्स जो जिम नहीं आ पाते हैं वो भी कर सकते हैं। 1 लेग लिफ्ट या 1 लेग रेज, ठीक है। आप या तो फ्लोर पे लेट जाओ या फिर किसी बेंच पे लेट जाओ अगर जिम में हो, तो उसे ऐसे एक नी बेंड करके और एक नी स्ट्रेट करके, क्योंकि दोनों एक साथ आप एज अ बिगनर तो नहीं लेग रेस कर पाओगे, तो एक एक ऑल्टरनेट लेग रेस कर सकते हो, उससे आपका लोअर बेली फैट में जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। और एज अ सीजर भी कर सकते हो, जैसे 1-2-1-2 इस तरीके से जैसे ये कर रही है। तो अभी इसका पोस्चर क्या है, ऐसे साइकिल जैसा घुटने बेंड हो रहे हैं, हमें इसमें नीज लॉक करने एकदम स्ट्रेट, जैसे मैंने इसके कराए अभी पकड़ के। तो इस तरीके से एकदम सिंपल, बस खाली अप डाउन लाइक करते हैं ना, जैसे सीजर चलती है उस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव वर्कआउट है लोअर बेली के लिए, और इसको को भी 20-20 करके अपना 3-4 सेट्स धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार करो। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर देने की नीड नहीं है, स्लो। ये एक वर्कआउट तो मैंने बताया जैसे लेग लिफ्ट वाला हो गया और सीज़र के तरीके। अब ये क्या है, जैसे हम रिवर्स बाइसिकल क्रंच करते हैं ना, तो इसे रिवर्स बाइसिकल क्रंचेस करते हैं, बस खाली हमें नी टक करके इन एंड आउट करना है ऊपर, ठीक है। मतलब एकदम नीचे नहीं छोड़ना है, एकदम ऊपर नहीं करना है, एकदम सीधे स्लो। इसे भी सेम धीरे धीरे 4 to 5 सेट्स स्लोली निकालने हैं।
तो जैसे कि हमने बिगनर सीरीज में बताया कि हमने क्या बताया, इसने खुद से बताया कि इसने क्या क्या मैंने अपना खुद चेंजेस का किए experience बताया। और क्या क्या इसने फॉलो किया जिससे इसको चेंज मिला, अच्छा खासा रिजल्ट मिला। और ये ऐसे ही करती रहेगी तो इससे रिजल्ट मिलता रहेगा, इसका वेट भी नहीं बढ़ा। जिम जैसे लोग कह देते हैं कि जाने के बाद या छोड़ने के बाद बढ़ जाता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। जिम छोड़ने के तो बाद नहीं हमने बढ़ा। बहुत अगर हाँ जो मैंने डाइट में चीट करा है उसका रिजल्ट मुझे मिला कि हाँ हाँ, अगर हाँ। कुछ अनहेल्दी खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इफेक्ट यू दिखता मीन है। टू से रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ला जैसे दिखोगे, है ना। Exactly। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। और जो बेसिक लड़कियों की रहती है, Needs, कॉलेज जाते हो हाँ। तुम, जैसे कि कॉलेज गर्ल्स हो, तो जो लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, लव लव हैंडल्स, हैंडल्स, हाँ, बेली फैट, साइड फैट, यही ज्यादा होता है। तो हमने ये कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जल्दी से। हम भी सोचेंगे कुछ अच्छा सा जो लड़कियां फेस करती हैं, और आप भी कमेंट करिएगा जो आपने फेस किया है, तो हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। बताइएगा हाँ। कि किस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट वाली चाहिए तो हाँ, हम लोग उस हाँ, पे उस भी पे वीडियो वीडियो बनाएंगे। बनाएंगे। और इसके भी मन में कोई क्वेश्चन या डाउट आएगा तो तुम भी मुझे पूछना, या तुमसे आसपास के लोग कुछ अगर पूछते हाँ हैं तो कुछ मैं क्लियर करूंगी और मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि मैं बिगिनर थी तो अब तो मतलब कुछ नहीं, अब तो मैं थोड़ा सा मैं आगे आ गई हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो था अपनी जर्नी में बताऊंगी। और भाभी हैं वो आपको गाइड करती रहेंगी अच्छे से और नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे हम लोग। और बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक पे आप क्या वीडियो चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक का आप कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब कर देना हाँ, और and बेल get आइकन fit with- दबाना ना भूलें। एंड गेट फिट विद मसल गर्ल। चलो, लव यू ऑल। बाय बाय।